इस बीच जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। आईएएस आलोक गुप्ता को बड़ी जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव बने आलोक गुप्ता। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जयपुर से अहम जानकारी, बड़ी जिम्मेदारी आलोक गुप्ता को मिली है। आईएएस आलोक गुप्ता को बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा गया, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव बने आलोक गुप्ता। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जयपुर से मिल रही है। आईएएस आलोक गुप्ता को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रमुख सचिव बने हैं आलोक गुप्ता। बड़ी खबर, आईएएस आलोक गुप्ता को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। जयपुर से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आईएएस आलोक गुप्ता को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव बने आलोक गुप्ता। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपक गोयल फोन पर जुड़ गए हैं। दीपक, आईएएस आलोक गुप्ता को बड़ी जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव बने आलोक गुप्ता। देखिए, आलोक गुप्ता का नाम बहुत तेजी से चल रहा था जब सरकार बनी तो, और जब भजनलाल शर्मा बने तो उनके साथ कुछ तस्वीरें भी साझा हुई थी और माना जा रहा था कि आलोक गुप्ता की एंट्री सीएमओ में हो सकती है। लेकिन आलोक गुप्ता प्रशासनिक सुधार विभाग में थे, लेकिन उनका तबादला ऊर्जा विभाग में होने और कह सकते हैं उसके बाद में 2 दिन पहले आपने देखा होगा शिखर अग्रवाल को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री लगाया गया, तो तमाम अटकलों पर विराम लग चुका था। लेकिन अब पहली बार ऐसा भी हुआ है कि एसीएस स्तर के अधिकारी को मुख्यमंत्री का एसीएस लगाया गया। लेकिन चर्चा यह है कि एसीएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इसके अलावा जो संयुक्त सचिव हैं, अब पूरी टीम है सीएमओ में पदस्थापित हो गई है। देखिए, अशोक गहलोत सरकार में आलोक गुप्ता को ज्यादा तरजीह नहीं दी गई और ज्यादा वो अच्छे डिपार्टमेंट्स में रहे भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर था कि आलोक गुप्ता को एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार बनने के साथ में एक कयास लगाए जा रहे थे कि उनको सीएम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम लगाया जा सकता है। लेकिन जब अस्थायी तौर पर रविकांत, सोनिया झा, इसके अलावा आनंद को जब सीएमओ के अंदर लगाया गया था अस्थायी तौर पर, उसके बाद एक कह सकते हैं कि एक लॉबी भी एक काम कर रही थी कि आलोक गुप्ता पर सभी की सहमति भी थी। लेकिन अचानक शिखर अग्रवाल को बना दिया गया एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सीएम, उसके बाद ये अटकलें बंद हो गई थी। लेकिन इतना जरूर है कि 1996 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत संजीदा अफसर माने जाते हैं, अपने काम के प्रति वो डेडिकेट हैं। और यदि अशोक गहलोत सरकार की यदि हम बात करें 2018 से 23 तक, तो वो कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स, हालांकि ज्यादा दिन नहीं रहे, वो 1 साल का समय उनका कॉमर्शियल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट डिविस्तान डिपार्टमेंट में रहे। वो फिर उसके उनका प्रमोशन हो गया तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिविस्तान डिपार्टमेंट में रहे। उसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो टूरिज्म और डिविस्तान में भी रहे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन आईटी डिपार्टमेंट में भी रहे, इसके अलावा वो टीएडी में भी रहे। और साथ में उनका अभी हाल में, यानी कि जब 10 तारीख को, 10 जनवरी को जब सूची आई थी सरकार बनने के बाद में, उनका तबादला कह सकते हैं कि प्रशासनिक सुधार विभाग से उनका तबादला एनर्जी डिपार्टमेंट में किया गया था बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी। देखिए, एमटेक उन्होंने किया हुआ है कम्युनिकेशन एंड रडार से, बीटेक उनका है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, अलवर के वो रहने वाले हैं और 1996 बैच के वो कह सकते हैं कि उनका बैच है। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि सीएमओ के अंदर एक अब बड़ी टीम है, वो यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरी जो टीम है वो मजबूती से अब कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर काम करेगी। क्योंकि देखिए, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो शिखर अग्रवाल हैं, उनका भी माना जाता है कि वो काम की उनकी रफ्तार है, वो तेज है और वो फास्ट डिसीजन लेते हैं। तो इस तरीके से अब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के बतौर सीएम शिखर अग्रवाल, फिर दूसरी तैनाती अब आलोक गुप्ता की हो गई है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। इसके अलावा संदेश नायक पहले से हैं वहाँ पर, इसके सिद्धार्थ याग हैं, वो वहाँ पर 2012 बैच के हैं, संदेश नायक उनके सीनियर हैं। तो ये 4 आईएएस की टीम, साथ में आरएएस की जो टीम है, वो अब मिलकर सीएमओ की जो पूरी टीम है, वो अब कह सकते हैं कि स्थायी तौर पर सीएमओ के अंदर अब अधिकारियों की पोस्टिंग है वो हो चुकी है। और इन अफसरों की कार्यकुशलता, क्षमता और योग्यता को देखते हुए ये धीरे धीरे तबादले है सरकार कर रही है।
और ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र की निगरानी के बीच में इन तबादलों को किया जा रहा है। किस अफसर की ठीक है दीपक। सब्जेक्ट पर पकड़ है और